ये तुम्हें वहां जाकर अचानक क्या हो गया था? मेरी माताजी के साथ बैठने की बजाय तुम मेरी बहनों के साथ बैठी हुई थी। अब मैं क्या करती, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। क्यों? अचानक तुम में उन्हें इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई? जवान लड़कियां सूंघ लेती हैं कि उनके भाई के साथ जो लड़की आई है वो क्यों आई है, और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकवेटर्स की तरह खुदाई शुरू कर देती हैं मोहनजोदारो की। आपके घर में कौन कौन है? आप शादी कब करेंगी? आप भैया को कब से जानती हैं? आप शादी अपनी मर्जी से करेंगी या अपने माँ बाप की मर्जी से करेंगी? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अभी तुम मेरे घर में मत चलो। क्या हुआ? हुआ क्या? माँ ने भी शादी की बात छेड़ी और मुझे वार्न किया उन्होंने। ये लड़की ले उड़ेगी, बच कर रहना। शादी ऐसी लड़की से करना ताकि जो दो लड़कियां घर में बैठी हैं उनमें से एक की तो नैया पार हो जाए। तुम्हें कैसे पता? तुम सुन रही थी क्या? तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आता है। नेचर ने चेहरे को एक कंप्यूटर स्क्रीन जैसे बनाया है। जो दिल में होता है वो नजर आता है चेहरे पर। मैंने तो बस रिकन्फर्म किया। क्या? तुम्हारे घर की कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। बेटा लॉटरी की टिकट है, बेटियां कर्ज का प्रोनोट। बेटे की शादी में लो, बेटियों की शादी में दो, और अगर कम पड़े तो गन्ने का रस निकालने वालों की तरह बहू को पेलो और बेटों को तंग करो। ये तुम मजाक कर रही हो या मेरी फैमिली को रिजेक्ट कर रही हो? मैं उस सिचुएशन को हाईलाइट कर रही हूँ जो तुम्हें और मुझे फेस करनी पड़ेगी। तुम्हारी बहनें, मेरी नंदे बढ़ तो रही हैं, लेकिन उनका गोल बस शादी है और कुछ नहीं। तो उनकी शादी नहीं हो सकती? अरे बिल्कुल होगी, लेकिन पहले नौकरी करें फिर शादी करें। इससे शादी करने में भी आसानी होगी, तुम लोगों पर बोझ कम होगा, खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। जिस परिवार में ब्याह कर जाएंगी उन्हें तसल्ली होगी। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या? यही कि तुम्हें मेरा परिवार बिल्कुल पसंद नहीं आया और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, यही है ना? हाँ तो ठीक है, ठीक है। एक बात बता, तुझे अभी से नरेंद्र जी के घर जाकर ये सारी बातें उठाने की क्या जरूरत थी? तू मामला सुलझा रही है या उलझा रही है? अपने प्यार को बचा रही हूँ, जो नरेंद्र है। अरे उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं शमा। अगर अभी से वो अवेयर नहीं हो गया तो शादी के बाद, मेरी शादी के वक्त, उसकी बहनों की शादी के वक्त बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दहेज को लेकर? हाँ शमा, तुझे पता है नरेंद्र के घर में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो अब बाकी घरों में आ गया है कि पढ़ने लिखने से एनरिचमेंट तो होता ही है, लेकिन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ लिख कर कोई कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और उसके लिए तूने अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं शोर नहीं मचाऊंगी तो फिर उसकी बहनें पढ़ लिख कर घर में बैठी रहेंगी। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अफसर हूँ, तो उनकी शादी के दहेज के पैसे हम दोनों से लिए जाएंगे। तू समझती नहीं कि इससे नरेंद्र नाराज हो जाएगा जैसे आज हो गया है? अगर सेंसिबल है, मुझसे प्यार करता है तो नहीं होगा। तू अपनी बात लेना। जीजा जी की मौत के बाद मैंने तुझसे कहा पढ़, तूने पढ़ना शुरू कर दिया। लॉ पढ़ रही है, वकील बन जाएगी। तेरी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुई तो कम तो हो ही जाएंगी। नरेंद्र ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हर आदमी के लिए ये चीजें इतनी आसान नहीं जितनी तेरे लिए हैं। मेरे लिए चीजें आसान नहीं है शमा। मैं अपने लिए चीजें आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। शमा, अगर नरेंद्र ने चीजें आसान नहीं बनाई तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन इतनी टेंशन्स खड़ी हो जाएंगी शादी के बाद जो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। वो कहावत है ना, a stitch in time saves nine।